अब चलते हम लोग कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर। असल में हम लोग यह भी जानेंगे दोस्त कि मैनचेस्टर माने क्या। ऐसा नहीं ना जहां मन चकरा जाए। एगो लड़का पूछा कि जानते हैं पारा मतलब की होता है, तो कहा पारा का बच्चा पारी। ऐसा नहीं होगा दोस्त। मैनचेस्टर का मतलब क्या है दोस्त, कि जहां पे सूती वस्त्र उद्योग हो। और सूती वस्त्र उद्योग हमको ठगा कौन, तो ब्रिटेन। और ब्रिटेन से जो है वहां से ये सब चीज लेखा जोखा आया है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। कौन है? अहमदाबाद, याद रखिएगा। वही पूछेगा कि बताइए उत्तर भारत का तो याद रखिएगा कि कानपुर है, और दक्षिण भारत का तो आपको याद रखना है कोयम्बतूर है। ठीक है, और जापान का मैनचेस्टर कौन है, तो ओसाका। कौन है? ओसाका। जापान की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा टोक्यो। क्या आपने स्मरण किया कि 6 अगस्त की कहानी, नागासाकी की घटना, हिरोशिमा की घटना, क्या आपने याद किया? तो आपको यह भी याद रखना दोस्तों, जो डेट पड़ता है ना उस डेट को रिकॉल किया कि जिस दिन कौन सी घटना घटी है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, इन सब चीज पे भी ध्यान देना है आपको। आते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल डोंडिया है। अतुल डोंडिया। इसमें याद रखिएगा अतुल डोंडिया के सिवाय एक व्यक्ति है जिन्होंने थ्री गर्ल्स इन द ब्लू हाउस ये भी लिखा है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और एम एफ हुसैन एक चित्रकार है। ये एक ऐसे चित्रकार है जो थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, उस टाइप का भी फिगर बनाते हैं, लेकिन काफी प्रसिद्ध ये चित्रकार रहे हैं। अमृता शेरगिल के बारे में जानते हैं। राम किंकर भी एक चित्रकार ही है, और ये भारत के हैं। क्या आप लोग मुझे फिर से सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, और ये फिर से क्या है, भी कंटिन्यू होने जा रहा है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है? कैन यू लिसन मी? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये वाशिंगटन डीसी में है, यांकी स्टेडियम। और ये बेसबॉल का स्टेडियम, किसका? बेसबॉल का स्टेडियम है। और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये आपको याद रखना। अब देखिए, अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता डैश की स्थापना के साथ आई है। तो भौतिकी अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा आयोग। आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। आप लोगों से इसका आंसर चाहिए मुझे। बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। क्या है? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन जो चलते हम लोग, देखिए यहाँ पे 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? कौन है? तो आप लोग बताइएगा। राहुल मेहता है, अमित त्रिपाठी है, चेतन भगत है, और रविन शर्मा है। कौन है? याद रखना है आप लोगों को कि इसके हैं राहुल मेहता। कौन है? राहुल मेहता। कौन है? याद रख, बताना है राहुल मेहता है या अमित त्रिपाठी। इस दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बताइए कौन होगा? तो अमित त्रिपाठी होगा। कौन होगा? अमित त्रिपाठी। कौन होगा? याद रखना है जो लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, इस बार मैथिली को भी जोड़ दिया गया है। और मैथिली की बात मैं करूं तो मैथिली क्या है? भारतीय जो है अनुसूची
8 सम्मिलित भाषा है, क्योंकि भारत में टोटल कितने भाषा है? 22 भाषा है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जो ये सब पंजाबी, गुजराती, असमिया, ये सारा जो है ना, इस सब में ये शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार किस प्रधानमंत्री को दिया गया है, आप लोग को बताना है। बताइए किसको दिया गया है? तो मोरारजी देसाई को दिया है। किसको दिया गया है? मोरारजी देसाई को दिया गया है। किनको? मोरारजी देसाई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा की मैं बात करूं, इनको जो है नोबेल कब मिला है? इनको नोबेल कब मिला है? तो इनको जो नोबेल मिला है 1979 मिला है। और इनको भारत रत्न कब मिला है? तो भारत रत्न इनको 1980 मिला है। ठीक है, और ये समाज सेवी के क्षेत्र में, इनको शांति के क्षेत्र में मिला है, ये आपको याद रखना है। भारत रत्न की बात करें, देखते हैं, ये पीपल के पत्ता पे है और सूर्य का क्या है, इस पे चित्र बना हुआ है। इसी प्रकार से ना आपको, जैसे हम एक चीज बताएं कि मान लीजिए कि आरबीआई, तो आरबीआई का जो स्थापना है 1935 में हुआ। 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ। फिर आपसे पूछेगा कि ये आरबीआई है, इसके लोगो में क्या है? तो एगो जो है तार का पेड़ बना हुआ है, इस पे क्या है? तार का पेड़ बना हुआ है। आपसे यही पूछेगा कि बताइए आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पे हुई? कहेगा किस समिति? तो समिति के आधार पे कहिएगा यंग हिल्टन समिति के आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई, है ना। ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, ये सारा चीज एक एक चीज करके कई बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और बहरहाल अभी ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? ठीक है, तो मुझे बताइए। हालांकि अभी जस्ट फ्यू सेकेंड आशुतोष सर आ रहे हैं, आप लोगों को आगे की जो कार्यक्रम है उस पर वो चर्चा करेंगे, बताएंगे सारी बातें। ठीक है, तो आप लोग अभी लाइव ही रहिएगा, वेट एंड वॉच। ओके, साथियों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के। आपने अभी जो स्टैटिक जीके का क्लास देखा है, कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर कुछ डिटेल बातें करते हैं, ठीक है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले दिन ये जान लीजिए कि भाई साहब हैं कौन। अजूबा आदमी है भाई साहब। ये अजूबा कैसे हैं मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इनका नाम है रवि प्रकाश। मल्टी टैलेंटेड आदमी है भाई साहब, और बहुत लंबे समय से हम लोग आप क्या कह सकते हैं कि मित्रता बनी हुई है, और उम्मीद है कि मित्रता ऐसी ही बनी रहेगी। और इनको बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ जो है बुलाया गया है वेदांत जीएस एकेडमी में। और जो इनका जो अनुभव है, इनके अनुभव से जो भी कुछ प्राप्त हम लोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास जरूर करेंगे, और आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, निशा जी हैं, सभी लोग को बताना चाहते हैं आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक रोड मैप हम लोग बनाते हैं ताकि ये जो मुच्छड़ भाई साहब हैं इनका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। बेहतरीन आदमी है, इनके साथ पढ़ने के लिए आपको अपने आप में ऊर्जावान बनना पड़ेगा, और बड़ा ही जोशीले प्रवृत्ति का आदमी है ये। ठीक है, अगर आप ढीले ढाले हुए तो इनके क्लास में आप नहीं रह पाएंगे। आपको एक अलग लेवल का एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी किसी अन्य स्रोत से आपको प्राप्त करना है तो क्लास के टाइम में ले करके बैठिए, उसके बाद फिर काम कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। बेहतरीन आदमी है, लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं ना भाई साहब, आजकल सब मार्केट में बहुत हल्ला चल रहा है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। देखो भैया, हालांकि कल एक छोटा सा वीडियो आएगा और उस छोटे से वीडियो में सारा डिटेल हम बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रोड मैप आपको हम देते हैं। बहुत मार्केट में हल्ला हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहा है। अब एडीओ जैसे एग्जाम हुआ था तो कुछ डिक्टो सवाल एकदम सेम फोटोकॉपी जो है एनसीईआरटी का आ गया था। तो क्यों ना हम चाहते हैं कि भाई साहब एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक का जो एनसीईआरटी है, और सभी सब्जेक्ट का है ना, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, साइंस वगैरह सब कुछ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ठीक है,
और नितिन सिंघानिया का एक बड़ा ही फेमस किताब है जो यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, उससे भी आर्ट एंड कल्चर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो रवि सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, इनका नाम रवि प्रकाश है, तो इनके द्वारा जो है एनसीईआरटी के क्लास का संपादन जो है किया जाए रेगुलर बेसिस पे।